प्यारे बच्चों, पिछले रोज हम लोग उसने कहा था कहानी के सारांश पढ़े थे। आज हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो इसका जवाब देना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था, तो इसके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। अगला छठा ऑब्जेक्टिव है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितने कहानियां लिखे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखे, तो इसका उत्तर होगा 3 कहानियां। अगला 7वां ऑब्जेक्टिव है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कहानियों के नाम बतावे। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कौन कौन से कहानी लिखे, इसका उत्तर होगा सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा कहानी है बुद्धू का काटा। बुद्धू का काटा, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और तीसरा इसका कहानी था उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हम लोग उसने कहा था कहानी ही पढ़े। और इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग नोट कर लीजिए और फिर इसको याद भी कर लीजिएगा। तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। किस कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहा जाता है। किस कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा उसने कहा था। अगला 9वां ऑब्जेक्टिव है, किस फिल्मकार ने उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाया, तो इसका उत्तर होगा विमल राय। और आप लोग YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं, यह फिल्म YouTube पर भी दिया हुआ है। अगर आप लोग सर्च कीजिएगा उसने कहा था फिल्म, तो ये आएगा। और एक बार अगर फिल्म देख लेते हैं तो इससे और अधिक आप लोगों को इस कहानी की सारी बातें याद हो जाएगी। अगला 10वां ऑब्जेक्टिव है, उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है, तो इसका उत्तर होगा अमृतसर से। ठीक है। अगला 11वां ऑब्जेक्टिव है, कितने वर्ष के उम्र में लहाना सिंह पहली बार लड़की से मिले थे। यानी कि इस कहानी में जो लड़की जिसका वर्णन किया गया है, उस लड़की से जब लहाना सिंह जी मिले थे तो उस समय में लहाना सिंह जी का उम्र कितना था, तो उस समय इसका उम्र था 12 वर्ष। और उस समय ये अपने मामा के यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे, किसके यहाँ रहते थे, बचपन में अपने मामा के यहाँ रहते थे। तो आप लोग इन ऑब्जेक्टिवों को नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अगला ऑब्जेक्टिव है, कितने वर्ष के उम्र में लड़की लहाना सिंह से पहली बार मिली थी। यानी कि लहाना सिंह से जो लड़की पहली बार मिली थी उस समय में लड़की की उम्र कितना था, 8 वर्ष। और लहाना सिंह यानी कि लड़का का उम्र कितना था, 12 वर्ष। अगला ऑब्जेक्टिव है, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की को क्या पूछते हुए छेड़ता है। आप लोग को हम पिछले रोज पढ़ाए थे कि लड़का जब लड़की से मिलते थे तो उसे क्या पूछ करके चिढ़ाते थे या छेड़ता था, तो इसका उत्तर होगा तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब होता मंगनी या सगाई। तो लड़का क्या करके कहकर उसे परेशान करता था, छेड़ता था, तो तेरी कुरमाई हो गई है। अगला ऑब्जेक्टिव है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है, तो इसका उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध का।
यानी कि इस कहानी में जो युद्ध का वर्णन किया गया है वह कौन सा युद्ध का किया गया है? प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी कि लहना सिंह जी जो है वह किस युद्ध में थे? प्रथम विश्व युद्ध में थे। किस युद्ध में थे लड़ाई लड़ रहे थे? प्रथम विश्व युद्ध में। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है, लहना सिंह से किसने कहा कि मेरे पति और बेटे का ख्याल रखना? तो किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था कि जिस तरह से तुम मेरा जान जो है बचपन में बचाया था घोड़े गाड़ी के दबने से, यानी घोड़े गाड़ी के नीचे जो हम दबने वाले थे और उस समय जो तुम मेरा जान बचाया था, ठीक उसी प्रकार इस युद्ध में जो है मेरे पति और मेरे बेटा दोनों का तुम रक्षा करना, जान बचाना। मैं तुमसे ये भीख मांगता हूं। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी के पति का नाम क्या था? तो सूबेदारनी के पति का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है, सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था? उत्तर में होगा बोधा सिंह। सूबेदारनी या हजारा सिंह, उसके बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। कौन कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो? यह कहता है फिरंगी मेम। कौन कहती है? यह फिरंगी मेम कहती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह के भाई का नाम क्या था? कीरत सिंह। लाना सिंह के भाई का नाम क्या था? कीरत सिंह। और आप लोग को हम कहानी में पढ़ाए भी थे कि लाना सिंह जो है उसकी इच्छा थी कि मैं जब मरूं तो मैं अपने भाई के गोद में मरूं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि वजीरा सिंह पलटन का क्या था? तो वह एक विदूषक था। क्या था? विदूषक। अगला ऑब्जेक्टिव है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किन भाषाओं के विद्वान थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए और अगले रोज हम आप लोगों को इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख सके और वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके।